मित्रों, महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी बातें, पात्र, कथाएं सभी को याद हैं और ये कहीं न कहीं सभी मनुष्यों को सबक सिखाती हैं। तो आज हम आपको इस ग्रंथ का वो भाग बताने जा रहे हैं जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। यह जानकारी है पांडवों के विवाह के विषय में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टील्स पर एक बार फिर। वैसे ज्यादातर लोग तो केवल उनकी पत्नी द्रौपदी और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के बारे में ही पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि द्रौपदी और सुभद्रा के अलावा भी उनकी पत्नियां व पुत्र भी थे? जी हाँ, चलिए बताते हैं इस बारे में। द्रौपदी। सबसे पहले बात करते हैं पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी के बारे में, जिसे अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता में जीता था। लेकिन माता कुंती के भूलवश दिए हुए आदेशानुसार द्रौपदी का विवाह सभी पांचों पांडवों से हुआ। विवाह के पश्चात द्रौपदी 1 वर्ष तक एक ही पांडव के पास रहती थीं और इस 1 साल के अंतराल में ही द्रौपदी ने पांडवों के 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें युधिष्ठिर के सबसे ज्येष्ठ पुत्र प्रतिबिंध, भीमसेन का पुत्र सुतसोम, अर्जुन का पुत्र श्रुतकर्मा, नकुल पुत्र शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन का जन्म हुआ था। अब आपको पांडवों की अन्य पत्नियों के बारे में बताते हैं। देविका। युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी का नाम देविका था, जिनसे उन्हें धौधेय नामक पुत्र का जन्म हुआ था। सुभद्रा। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी और जिनका विवाह अर्जुन से हुआ था। दोनों की शादी से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो अपने पिता की तरह ही शूरवीर था। उलूपी। अर्जुन की तीसरी पत्नी उलूपी थी, जो एक नाग कन्या थी और उलूपी से उन्होंने वनवास के समय विवाह किया था, जिस विवाह से दोनों को इरावन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। चित्रांगदा। अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से चौथी शादी की थी और विवाह के बाद दोनों को बभ्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। हिडिंबा। वह एक राक्षसी थी और उसे भीमसेन से प्रेम हो गया था। हिडिंबा से भीम को घटोत्कच नामक राक्षस पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो बहुत ही शक्तिशाली और विशालकाय था। बलंधरा। पवनपुत्र भीम की तीसरी पत्नी का नाम बलंधरा था। उससे भीमसेन को सर्वांग नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। करेणुमती। करेणुमती नकुल की दूसरी पत्नी थी और जिससे नकुल को निर्मित्र का जन्म हुआ था। विजय। द्रौपदी के अलावा सहदेव की भी दूसरी पत्नी थी, जिसका नाम विजय था, जिससे सहदेव को सुहोत्र नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इसके अलावा बताते हैं आपको महाभारत के कुछ ऐसे पात्रों के बारे में जिनके रहस्य शायद ही कोई जानता होगा। द्रौपदी के 5 पतियों का रहस्य। बता दें कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी। अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप उसे कोई अपनी पत्नी के तौर पर अपनाना नहीं चाहता था। तब इन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की। तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ ने द्रौपदी से वर मांगने को कहा। तब पांचाली ने भगवान से कहा कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। तो शिवजी ने तथास्तु कहते हुए कहा, एक मनुष्य में इतने गुण नहीं हो सकते, इसलिए तुम भारतवंशी 5 पांडव की पत्नी बनोगी। श्री कृष्ण और अर्जुन का पुनर्जन्म। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने पूर्व जन्म में नर और नारायण के रूप में थे और उन्होंने नर तथा नारायण के रूप में दंभोदवा नाम के असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। बता दें कि कर्ण ही अपने पिछले जन्म में दंभोदवा असुर थे। कर्ण का वध करने के लिए ही दोनों ने पुनः जन्म लिया था। श्री कृष्णा की एक और बहन। वासुदेव की बहन सुभद्रा थी, ये तो सब जानते हैं, किंतु ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनकी एक और बहन थी, जिसका नाम एकांगा था। वह माधव के पालनहार नंद बाबा और यशोदा की पुत्री थी। द्रोणाचार्य का जन्म। आचार्य द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। एक बार की बात है, शाम के समय ऋषि गंगा नहाने गए, तभी उन्हें वहां अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देख महर्षि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से वीर्य निकला, जिसे उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया, जिससे महान द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। भीष्म पितामह को श्राप। अहम पात्रों में शामिल भीष्म पितामह पूर्व जन्म में 8 वसुओं में से एक वसु थे। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने पत्नी की जिद में आकर ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने इन्हें धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घ काल तक कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। अभिमन्यु का पिछला जन्म। वहीं अगर बात अभिमन्यु के पूर्व जन्म की करें तो वह पिछले जन्म में राक्षस कालयवन था, जिसका अंत भगवान कान्हा ने किया था। उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांधकर द्वारिका आ गए और वो वस्त्र अलमारी में रख दिया, जिसके बाद सुभद्रा, जो उस समय गर्भवती थी, उन्होंने गलती से वह वस्त्र खोल दिया तो उसकी आत्मा सुभद्रा के गर्भ में आ गई। वही बालक आगे चलकर अभिमन्यु के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। एकलव्य कहाँ गायब हुए? आपने महाभारत में एकलव्य व रुक्मणी हरण के बारे में सुना होगा। दरअसल रुक्मणी हरण के वक्त एकलव्य
राजा जरासंध की तरफ से लड़े थे और अपने पिता के प्राण बचाने हेतु श्री कृष्ण द्वारा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी इस वीरता को देखते हुए वासुदेव के वरदान स्वरूप अगले जन्म में वे राजा द्रुपद पुत्र और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न बन के जन्मे थे, जिन्होंने द्रोणाचार्य को यमलोक पहुंचा दिया था। तो मित्रों, आपने जाना कि पांडवों ने कितनी शादियां की थीं, उनकी कितनी पत्नियां और बच्चे थे और कौन से थे महाभारत के पात्रों के अनसुने रहस्य। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।